राजाखेड़ा में बालिका विद्यालय की 13 विश्वा जमीन पर अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की 13 विश्वा जमीन पर अतिक्रमण का मामला पिछले 2 वर्षों से जन आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है, फिर भी अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंडित गोपीनाथ ने शिक्षा के लिए अपनी संपत्ति दान कर विद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन आज उनकी ही दान की गई भूमि पर भू माफिया का कब्जा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर पालिका और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमणकारियों को संरक्षण मिल रहा है। 19 जनवरी 2026 को 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक एसडीएम स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका पर आरोप है कि उसने विद्यालय की भूमि के खसरा नंबर में हेरफेर कर दोहरा पट्टा जारी किया और अब उसी भूमि पर चौपाटी विकसित करने की योजना बना रही है। वहीं शिक्षा विभाग पर भी अपनी ही जमीन की पैरवी न करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे फिर से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और भ्रष्टाचार की जांच की मांग करेंगे। साथ ही बालिकाओं की भूमि से अवैध कब्जा हटाने और आंदोलन करने वालों को सुरक्षा देने की मांग की जाएगी। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व। वेद प्रकाश शर्मा, बसेड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के ममोधन ग्राम स्थित भरत सिंह आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नो बैग डे अभियान के तहत शनिवार को शिक्षा स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण शारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। वरिष्ठ शिक्षक रवि शर्मा सलीमपुर के नेतृत्व में विद्यार्थियों के लिए गुब्बारा दौड़, कुर्सी दौड़, क्रिकेट, कबड्डी सहित अन्य रोचक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान वेद प्रकाश शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर शिक्षक ब्रजेश शर्मा, जितेंद्र परमार, हरिओम परमार, सत्यम शर्मा, भूरीलाल कुशवाहा, पूनम परमार, सलोनी परमार, स्वाति शर्मा आदि मौजूद रहे। आज आपके विद्यालय में क्या आयोजित किया जा रहा है? मैं वेद प्रकाश शर्मा, व्यवस्थापक श्री भरत सिंह आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय ममोधन। आज हमारे विद्यालय में नो बैग डे के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। बच्चों में खेल से भ्रातृत्व की भावना, एक साथ मिलजुल कर रहना और अन्य कई गुणों का विकास होता है। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में कामयाबी पाते रहें। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हरिचरण सिंह जादौन को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर न्यूज। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्व हरिचरण सिंह जादौन के निधन पर उनके राजाखेड़ा स्थित निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक बोहरा ने दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा ईश्वर से प्रार्थना की कि वे स्व जादौन को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि स्व हरिचरण सिंह जादौन का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे सदैव याद किया जाएगा। धौलपुर में निकलेगी भव्य रणछोड़ शोभा यात्रा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर में सोमवार 1 फरवरी को भव्य एवं ऐतिहासिक रणछोड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा धौलपुर की गौरवशाली धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा और भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला के प्रचार प्रसार का प्रतीक बनेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बताया कि यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान भगवान श्री रणछोड़ जी की आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसे भव्य स्वरूप देने के लिए विभिन्न संगठनों, मंदिर समितियों तथा स्थानीय नागरिकों का सहयोग मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार यात्रा में शंख ध्वनि, झालर, रणछोड़ प्रभु की भव्य झांकी तथा भगवा ध्वजों की रौनक वातावरण को भक्तिमय बना देगी। ये यात्रा गंगाबाई बगीची मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए अंततः प्राचीन काली माई मंदिर पहुंचेगी, जहां सामूहिक आरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और सामूहिक एकता को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगी। आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राजस्थान के किसानों को मिला समान एवं न्यायपूर्ण मुआवजा। धौलपुर न्यूज। आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान राजस्थान के किसानों के साथ मुआवजे के निर्धारण में स्पष्ट भेदभाव किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अधिक निर्धारित किया गया था, जबकि राजस्थान के किसानों को लगभग आधी दर पर मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया था, जो न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत प्रारंभ में कुल मुआवजा राशि लगभग 23 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। किसानों द्वारा लगातार संघर्ष, कानूनी लड़ाई और न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से इस विसंगति को चुनौती दी गई, जिसके बाद मुआवजा राशि को संशोधित कर लगभग 46 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब राजस्थान के किसानों को भी उत्तर प्रदेश के किसानों के समान उचित और न्याय संगत मुआवजा सुनिश्चित हुआ है। ये निर्णय केवल भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान, अधिकार और समान न्याय की ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। स्थानीय किसान संगठनों और प्रभावित परिवारों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया है। बाड़ी पुलिस की सराहनीय सफलता, 3 दिन में जयपुर से गुमशुदा बालिका दस्तयाब। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशन में बाड़ी पुलिस ने तत्परता, संवेदनशीलता और पेशेवर जांच का परिचय देते हुए कस्बा बाड़ी से गुमशुदा एक बालिका को मात्र 3 दिनों के भीतर जयपुर से सकुशल दस्तयाब कर लिया है। इस त्वरित कार्रवाई को स्थानीय नागरिकों और परिजनों द्वारा सराहा जा रहा है। ये सफलता पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान, IPS व पूरी कार्रवाई थाना बाड़ी के थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई। आपको बता दें कि दिनांक 27 जनवरी 2026 को कस्बा बाड़ी से एक बालिका लापता हो गई थी, जिसकी सूचना थाना बाड़ी में दर्ज कराई गई। इस पर थाना बाड़ी में मुकदमा संख्या 31/26, धारा 137(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानवीय इनपुट, CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन विश्लेषण तथा गोपनीय सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए बाड़ी, कंचनपुर, सरमथुरा, बसेड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाश अभियान चलाया। साथ ही राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के संभावित स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सघन जांच और प्रभावी समन्वय के आधार पर पुलिस ने मात्र 3 दिनों के भीतर बालिका को जयपुर सिंधी कैंप क्षेत्र से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। इसके बाद बालिका को नियमानुसार CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर काउंसलिंग कराई गई और आवश्यक विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका। इस महत्वपूर्ण अभियान में शामिल टीम सदस्य में वीरेंद्र कुमार, ASI श्याम सुंदर, ASI वेदांत, कांस्टेबल सुबे सिंह, कांस्टेबल श्रीमती अर्चना, महिला RT। नोट: बालिका की दस्तयाबी में आसूचना संकलन और तकनीकी विश्लेषण में कांस्टेबल वेदांत 491 की अहम भूमिका रही, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया। जनता में विश्वास मजबूत हुआ। इस त्वरित और मानवीय पुलिस कार्रवाई से न केवल बालिका सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंची, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान भी बढ़ा है। स्थानीय नागरिकों ने बाड़ी पुलिस की संवेदनशीलता और पेशेवर कार्यशैली की प्रशंसा की है। वरिष्ठ अध्यापक महेश शर्मा को दी भावभीनी विदाई। बसेड़ी न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनपुरा में गुरुवार को वरिष्ठ अध्यापक महेश शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यालय परिवार, शिक्षकों व ग्रामीणों ने महेश शर्मा को माला, साफा व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। समारोह में अतिथि वासुदेव पाराशर, पूर्व विधायक सुखराम कोली, प्रशांत परमार, सरवन वर्मा का भी स्वागत किया गया। अपने संबोधन में महेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक का कर्तव्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में योगदान देना भी है।
अंत में विद्यालय परिवार ने उनके स्वस्थ व सुखद भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में सीबीओ, पूर्व सरपंच भगत सिंह गुर्जर सहित अनेक शिक्षक व ग्रामीणजन उपस्थित रहे। धौलपुर के ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़ा सांड, मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा गया। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक घंटाघर पर शनिवार को अचानक एक सांड चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में रस्सियों व अन्य संसाधनों की मदद से सांड को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। जिले के सबसे ऊंचे घंटाघर से सांड को उतारना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन नगर परिषद की टीम की लगातार मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। विष्णु कॉलोनी में सड़क व नाली निर्माण की मांग। कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। शुक्रवार को बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र की विष्णु कॉलोनी के बासिंदों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कॉलोनी में शीघ्र सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग की गई। कॉलोनी वासियों ने बताया कि नगर पालिका बसेड़ी में मदर डेयरी के पास स्थित विष्णु कॉलोनी की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज तक यहां न तो नालियों का निर्माण कराया गया है और न ही पक्की सड़कों की व्यवस्था की गई है। इसके चलते गलियों में कीचड़ और गंदगी भरी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पूर्व कॉलोनी में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, लेकिन खराब रास्तों के कारण एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी से समस्या का शीघ्र समाधान कर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट सौरभ परमार, राजकुमार, दीपक यदुवंशी, राकेश, पूरन सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। अपने बसेड़ी तहसील के मदर डेयरी पास विष्णु कॉलोनी से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारे गली में बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कीचड़ भरा हुआ है, पानी है, जिसका कारण एक ही है, सिर्फ वो है सड़क निर्माण ना होने के कारण बच्चों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। लोग निकलते हैं, उनके कई सारे जैसे कपड़े ख़राब होते हैं डेली के, और कई लोगों को चोट भी आ जाती है गिर पड़ने के कारण। और बरसात के मौसम में तो ऐसी हालत हो जाती है कि लोगों का निकलना भी दुर्लभ हो जाता है, और सारी समस्याएं जैसे आप समझ सकते हो। तो मदर डेयरी विष्णु कॉलोनी से पधारे हुए हैं और एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे उसमें सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। वहाँ रोज़ाना आए दिन बच्चों को आने जाने में, स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। और कल परसों के दिन एक मतलब गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस में वहाँ घर पर नहीं पहुँच पाई, इसलिए लाने ले जाने में बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वो सड़क निर्माण कार्य करवाएं। त्यागी समाज ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। हमले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। धौलपुर न्यूज। 29 जनवरी 2026 को हुए जानलेवा हमले के मामले में त्यागी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 29 जनवरी की शाम करीब 5 बजे त्यागी छात्रावास के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे विनोद त्यागी पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। आरोप है कि दिनेश त्यागी, मनोज त्यागी और पंकज त्यागी अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और चाकू व फरसे से हमला कर दिया। साथ ही अवैध देसी कट्टे से फायरिंग कर विनोद त्यागी के पैर में गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। समाज का कहना है कि यह मामला हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों के उपयोग और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी नामजद एवं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए, घटना में प्रयुक्त अवैध हथियारों की बरामदगी की जाए और उनके स्रोत की गहन जांच की जाए। साथ ही पीड़ित विनोद त्यागी व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित एवं शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिलोनी सरमथुरा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन।
सरमथुरा न्यूज। शनिवार 31 जनवरी 2026 को सरमथुरा खंड के बिलोनी मंडल पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामावतार विभाग पर्यावरण संयोजक ने मुख्य वक्ता के रूप में बौद्धिक दिया। अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित जनसमूह से परिवार एवं कुटुंब प्रवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, मेड़ मर्यादा का पालन तथा जल जंगल जमीन के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र की मजबूती के लिए स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने पर बल दिया। साथ ही गांव, पड़ोस एवं समाज में नागरिक शिष्टाचार बनाए रखने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे सामूहिक रूप से परिवार में सादगी, संस्कार और सामंजस्य बनाए रखें। कार्यक्रम के दौरान वीर माता, गौ सेवक, सामूहिक परिवार एवं सामाजिक समरसता के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में टोली अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद, उपाध्यक्ष बनवारी, मानसिंह, लखीराम, मुंशी लाल, शिव नारायण, शिवचरण, पीतमपुरा, बाबू, राधेश्याम, सत्य कुमार, दिनेश, सुल्तान, सत्येंद्र सहित संघ से परमानंद, गुमान सिंह, राधेश्याम शर्मा, महावीर पैलावत, पंकज, मनीष, रामखिलाड़ी एवं कोषाध्यक्ष कामराज जी सहित सर्व समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बाड़ी में माकलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट शॉप का भव्य उद्घाटन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के पुराना बाईपास रोड स्थित काली माता मंदिर के पास माकलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट की नई शॉप का शानदार उद्घाटन किया गया। दुकान का विधिवत शुभारंभ बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा एवं मौलाना अब्दुल मुसब्बिर द्वारा फीता काटकर किया गया। माकलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट आधुनिक नक्शा, हाउस प्लान एवं आर्किटेक्चरल डिजाइन से जुड़ी सेवाएं प्रदान करेगी। यहां ग्राहकों को वास्तुशास्त्र के अनुसार 2D एवं 3D नक्शे, 3D एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, घर, दुकान एवं कमर्शियल बिल्डिंग के आधुनिक लेआउट उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुभवी इंजीनियरों एवं आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार डिजाइन से ग्राहकों के सपनों के घर को साकार करने में मदद मिलेगी। दुकान के संचालकों ने बताया कि यह शॉप घर, दुकान, कॉलोनी एवं जमीन की प्लानिंग से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगी। उद्घाटन समारोह में मुस्लिम समाज अध्यक्ष साफ सईद खान, समाजसेवी संजू परमार, पूर्व पार्षद संसार खान, सेवादल युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष परवेश पठान, हाजी शरीफुद्दीन खान, शहीद भाई, नासिर भाई, अमीन पार्षद, शब्बीर भाई ठेकेदार, आरिफ भाई, डॉक्टर रहीश खान, हामिद सदर, रहीम खान, मुस्तकिम खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं सिविल इंजीनियर अरबाज खान, माकलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारे यहाँ नक्शे से लेकर निर्माण तक सारा कार्य किया जाता है। नक्शे में जैसे कि 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, एलिवेशन, ये डिज़ाइन हम वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग करते हैं और अथवा उसके साथ साथ हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी कार्य करते हैं और बिल्डिंग के अंदर रेनोवेशन और विद मटेरियल के साथ उसका कार्य किया जाता है। ये हमने आज इसका ओपनिंग की हुई है बाड़ी के अंदर, बाड़ी बाईपास काली माता के मंदिर के साइड से। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। यातायात सुरक्षा की मुहिम जारी रहेगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह संपन्न। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि भले ही सड़क सुरक्षा माह समाप्त हो गया है, लेकिन यातायात जागरूकता की मुहिम निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से यातायात नियमों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अभिभावकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने 31 दिवसीय सड़क सुरक्षा माह की रिपोर्ट प्रस्तुत की और कर जमा न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रधानाचार्य दीपाली वेरी ने यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय निदेशक अभिनव बेरी ने आभार व्यक्त किया और समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह में सड़क सुरक्षा अभियान में विशेष सहयोग देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों व समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया।